हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 3 दिन के सत्र के दौरान कई मुद्दों पर घमासान हुआ, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव, वोट चोरी, चुनाव सुधार, सड़क, जलभराव समेत कई मुद्दे रहे। विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन से वॉकआउट किया। इसी के साथ ही कई अहम विधेयक भी सदन में पेश किए गए। पक्ष के सदस्यों के जिस प्रकार का भ्रम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैलाया गया कि वोट चोरी हुआ है, और उसको लेकर के हमारे राम कुमार जी कश्यप ये प्रस्ताव लेकर के आए ताकि इसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो। चर्चा होनी चाहिए, प्रदेश को भी पता लगना चाहिए, और वो चर्चा में हिस्सा नहीं ले पाए। कैसे लेंगे माननीय अध्यक्ष जी चर्चा में हिस्सा? झूठ के पैर नहीं होते। माननीय अध्यक्ष जी, कितना बड़ा झूठ फैलाया गया। हमारे जो मतदाता हैं उनके विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। हमारे संवैधानिक जो पीठ है चुनाव आयोग, वो अपने आप में स्वतंत्र एक बॉडी है माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर उंगली उठाई गई। हमारे कई सदस्यों ने कहा कि इसी हाउस के अंदर उन्होंने धमकी भरे शब्द भी कहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 इस हाउस के अंदर प्रस्ताव आए। एक पहला प्रस्ताव आया माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप ही इसी महान सदन के अंदर सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, अविश्वास प्रस्ताव के अंदर उन्होंने आज की पूरी हरियाणा का सिनेरियो, जो उनके पास लिखा गया, जो उन्होंने सोचा, हर बात को उस प्रस्ताव के अंदर लिख करके लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले और विधानसभा सत्र के अंदर भी स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष जी इस बात को हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार एक भी शब्द जो विपक्ष कहेगा उसका जवाब देने के लिए हमारी सरकार तैयार है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, ये नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा प्रदेश के जन जन के हित के लिए काम कर रही है। शीत सत्र खास किन किन मुद्दों पर बवाल देखने को मिला? चुनाव सुधार, अविश्वास प्रस्ताव, और इसी के साथ ही वंदे मातरम पर भी कार्यवाही के दौरान बवाल देखने को मिला। जलभराव और कानून व्यवस्था और शिक्षा के मुद्दे पर भी बवाल देखने को मिला। सड़क और बेरोजगारी, स्वास्थ्य का मुद्दा जो है वो सदन में उठाया गया और साथ ही इस पर बवाल भी देखने को मिला। तो सत्र के अंतिम दिन कौन कौन से विधेयक पास हुए हैं इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय संशोधन विधेयक 2025, और जानकारी देने के लिए प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। तमाम विषय रहे, तमाम मुद्दे रहे जिनको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। जी बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सेशन 3 दिवसीय रहा और काफी हंगामेदार देखने को रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है काफी टकराव कई बार हुआ और अलग अलग मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। आपको बता दें कि 3 दिवसीय सेशन चला और उसमें कई विधेयक भी जो है पास किए गए और
विपक्ष की तरफ से खासतौर पर अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया। हालांकि वो बाद में जो है स्थगित हो गया। नंबर ऑफ भी उनके वैसे ही कम थे, लेकिन देखा जाए तो जो चर्चा के दौरान ही जो वॉकआउट कांग्रेस ने वहां पर किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो जवाबदेही दे रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि उन सवालों के जवाब वो नहीं है। दूसरे मुद्दों पर जो है चर्चा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस द्वारा जो है लगाया गया। वहीं पक्ष का भी ये आरोप रहा कि एक मुद्दा उठा देते हैं लेकिन उसके ऊपर जो है चर्चा नहीं करते विपक्षी दल। साफ तौर पर नेताओं ने जो है, भाजपा के नेताओं ने कहा कि अगर आप कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हो, हमने आपकी बात को सुना है, तो आपने मुख्यमंत्री की बात को सुनिए। वो जवाब दे रहे हैं और साफ शब्दों में वो बता रहे हैं कि जिसने भी जो बोला है, किसानों का मुद्दा हो, कितने किसानों को जो है मुआवजा दिया गया, वो तमाम बातें क्लियर करने की जो है कोशिश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो है की गई। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफी लंबा चौड़ा सदन में जो भाषण भी रहा इसके ऊपर, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो है वॉकआउट कर दिया। तो कई जो कह सकते हैं कि मुद्दों पर जो है कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने का काम किया, तो वहीं पर सरकार ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। 3 दिवसीय कार्रवाई रही और लगातार जो है कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति वहां पर देखने को जो है साफ तौर पर मिली। और कई बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वॉकआउट किया और जब ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे तो विधानसभा स्पीकर ने भी कई कांग्रेस के नेताओं को नेम करने का काम भी वहां पर जो है किया गया था। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।